प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में साल 2026 में आने वाली अधिक मास की परमा एकादशी व्रत की तिथि, पूजा विधि, धार्मिक महत्व और दान का पुण्य फल बताने जा रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। प्रत्येक महीने में आने वाली एकादशी भक्तों को आत्मशुद्धि और भक्ति का संदेश देती है, लेकिन जब अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी का अवसर आता है, तब इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। यह दुर्लभ एकादशी लगभग 3 वर्ष में एक बार आती है, इसलिए इसे अत्यंत विशेष और कल्याणकारी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से व्रत एवं पूजा करने से मनुष्य के जीवन के समस्त पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। परमा एकादशी 2026 की तिथि और शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को परमा एकादशी कहते हैं। परमा एकादशी का आरंभ 11 जून 2026 को मध्य रात्रि 12:57 पर होगा तथा इसका समापन उसी दिन रात्रि 10:36 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार परमा एकादशी का व्रत 11 जून 2026 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। परमा एकादशी का महत्व। परमा का अर्थ होता है सर्वोत्तम अथवा श्रेष्ठ। इसी कारण इस एकादशी को सभी एकादशियों में विशेष फलदायी माना गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह व्रत दरिद्रता और पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। पुरानी कथाओं में वर्णन मिलता है कि धन के देवता कुबेर ने इसी व्रत के प्रभाव से भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर देवताओं के कोषाध्यक्ष का पद पाया था। वही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने भी परमा एकादशी के पुण्य प्रभाव से अपना खोया हुआ वैभव और परिवार पुनः प्राप्त किया था। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की आराधना करता है, उसे मृत्यु के पश्चात वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। परमा एकादशी की पूजा विधि। इस पावन दिन में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर और पूजा स्थल को शुद्ध कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। भगवान को पीले पुष्प, धूप, दीप, चंदन, चरणामृत और फल अर्पित करने चाहिए। श्री हरि को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए तथा उसमें तुलसी दल अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। पूजा करने के बाद परमा एकादशी व्रत की कथा को पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी सुनाना चाहिए तथा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अधिक से अधिक कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। भक्तजन भजन कीर्तन, मंत्र जाप और भगवान के ध्यान में रात्रि व्यतीत करते हैं। परमा एकादशी पर ब्राह्मणों, जरूरतमंदों तथा दीनहीन असहाय लोगों को भोजन एवं दान दक्षिणा देकर व्रत का पालन किया जाता है। परमा एकादशी पर दान का महत्व। सनातन संस्कृति में दान को धर्म का प्रमुख आधार माना गया है। विशेष रूप से परमा एकादशी के दिन किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला होता है। धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि इस दिन जरूरतमंदों की सहायता करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। स्कंद पुराण में दान का उल्लेख करते हुए कहा गया है, बुद्धिमान मनुष्य को अपने ईमानदारी से अर्जित धन का एक भाग ईश्वर की प्रसन्नता और जन कल्याण के कार्यों में अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन अन्न दान, जल दान, फल वितरण, धार्मिक ग्रंथों का दान तथा रोगियों एवं दिव्यांगजनों की सहायता करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। निस्वार्थ भाव से किया गया दान जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। परमा एकादशी पर क्या दान करना चाहिए? परमा एकादशी
सेवा और मानवता का संदेश देती है। सनातन परंपरा में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग जरूरतमंदों की सहायता और पीड़ित मानवता की सेवा को माना गया है। इसी भावना के साथ मन को शांत एवं शुद्ध करते हुए दीनहीन, असहाय और दिव्यांग बच्चों और जरूरतमंद लोगों की सेवा इस दिन अवश्य करनी चाहिए। परमा एकादशी के इस पावन अवसर पर अनाथालय में बच्चों को भोजन करवाए और श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करें। परमा एकादशी भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ और दिव्य अवसर है। इस पावन अवसर पर भगवान विष्णु का स्मरण करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और धर्म एवं मानवता के मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प ले। प्रिय भक्तों, यह थी परमा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने तक सीमित न रखकर अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वे भी परमा एकादशी की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके दान पुण्य करके अपने जीवन को सफल बना सके। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।